हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय के 16वें श्लोक को। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा अब होने वाली है। जो 15वें अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां, ये तीन श्लोक हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसको त्रिश्लोकी गीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिश्लोकी गीता, या इसको बोलते हैं त्रिश्लोकी शास्त्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वें अध्याय का जो 16वां, 17वां, 18 तीन जो श्लोक हैं, इसको कभी कभी त्रिश्लोकी शास्त्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पूरा वेदांत है, वेदांत सूत्र जो है, उसका बिल्कुल निचोड़ या बिल्कुल सार भगवान ने इन तीन श्लोकों में बोला है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था, भगवान बोल रहे थे, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चा अहम, कि मैंने ही वेदांत देकर जीवों को मुक्ति का ज्ञान दिया है, या मुक्ति की सुविधा दी है। तो भगवान ने कल कहा था कि जीवों को मैंने वेदांत दिया है। अब भगवान बता रहे हैं कि वेदांत है क्या चीज। लिंक समझिए, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि मैं बादरायण के रूप में वेदांत सूत्र दे रहा हूं जीवों को। तो अब उस पूरे वेदांत का सार, वेदांत सूत्र का सार भगवान इन तीन श्लोकों में बोलेंगे, 15.16, 17, 18। और इन तीन श्लोकों में जो जो बोला जाएगा, उसका भी मैं एक ग्लिम्स आपको बता रहा हूं। आज हम लोग केवल 16वां श्लोक लेंगे, 17वां 18वां कल लेंगे। लेकिन इन तीन श्लोकों को वेदांत सूत्र का सार बोला जाता है। और इन तीन श्लोकों में तीन विषयों के बारे में बात हुई है। ध्यान दीजिएगा, इन तीन श्लोकों में तीन विषयों के बारे में बात हुई है, और यही तीन विषय ही वेदांत सूत्र में है। क्या बात हुई है? बद्ध जीव के बारे में बात हुई है, नित्य मुक्त जीवों के बारे में बात हुई है, और भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात हुई। क्या तीन विषय हैं इस तीन श्लोकों में? बद्ध जीव के बारे में, नित्य मुक्त जीव के बारे में, और भगवान के बारे में। इसके अलावा और कोई चर्चा वेदांत सूत्र में नहीं है, ये समझ लीजिए, क्योंकि भगवान ने वेदांत का सार यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शर अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शर अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शर अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते। और सुंदर श्लोक है, एक बार फिर आवृत्ति करेंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शर च अक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते। अब देखिए, ये श्लोक बड़ा जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है, देखिए इसमें इन श्लोकों के शब्दों को बहुत ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक शब्द आया है लोके, द्वाविमौ पुरुषौ लोके। तो लोके को आप अगर प्रभुपाद जी के शब्दार्थ में देखेंगे तो लिखा है संसार में, लेकिन टीका में लोके का अर्थ है पुराणों में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रभुपाद जी लोके ले रहे हैं संसार में, लेकिन टीका में लोके का अर्थ है पुराणों में, मतलब स्मृति ग्रंथों में। देखिए, समझिए क्या बात हो रही। जो वेद हैं वो डायरेक्ट भगवान के सांस से प्रकट होते हैं, और उसके आधार पर इस संसार में या इस जगत में ऋषि मुनि पुराण आदि स्मृति ग्रंथ लिखते हैं। जैसे आपको एक श्लोक दिख रहा है गीता का, और प्रभुपाद जी ने इस पे परपोर्ट दिया है, तो परपोर्ट से आप श्लोक को अच्छे से समझ पाते हैं। तो जो श्रुति, श्रुति मतलब जो डायरेक्ट वेद प्रकट हुए हैं, उसमें जो चीजें लिखी हैं उसको सिंप्लीफाई किया गया है पुराणों में, जिससे व्यक्ति पुराण पढ़ के वेद समझ जाए। तो लोके का अर्थ है स्मृति ग्रंथ, यानी पुराण आदि जो ऋषि मुनियों ने लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी लोके का अर्थ ले रहा है संसार। तो आपको शब्दों को समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से। पहले संस्कृत देखिए पूरे श्लोक की।
द्वौ विमौ पुरुषौ लोके, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके। इस संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? शर, च, अक्षर, एव च। एक जो शर है परिवर्तनशील, एक जो अक्षर है अपरिवर्तनशील। ठीक है, यानी एक है बद्ध जीव, एक है नित्य मुक्त जीव। अब आप इस पहली लाइन को समझिए। द्वौ पुरुषो लोके शर च अक्षर एव च। इस संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं, एक बद्ध जीव, एक नित्य मुक्त जीव। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठेगा भाई कि हम इस जगत में नित्य मुक्त जीवों को तो देख ही नहीं रहे। क्या आप भगवान के पार्षदों को देख पा रहे हैं? वो तो नहीं दिख रहे। हमें तो अपने आसपास केवल शर दिख रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस संसार में दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं या दिखते हैं, एक नित्य बद्ध, एक नित्य मुक्त और एक बद्ध जीव। अब इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे लोके का अर्थ है, लोके का अर्थ है, पहली बात समझिए, इस श्लोक में लोके का अर्थ संसार नहीं है, जगत नहीं, कि पहली बात क्लियर होनी चाहिए। अगर संसार होता, जगत होता, तो हमें दिख रहे होते नित्य मुक्त जीव। लेकिन यहाँ पे लोके का अर्थ है कि इस संसार में जो पुराण ग्रंथ है उसमें वर्णन पाया जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लोके का अर्थ इस संसार में, इस जगत में नहीं है। लोके का अर्थ है इस संसार में या इस जगत में जो पुराण आदि हैं, जो ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, उस ग्रंथों में दो प्रकार के जीव देखे जाते या पाए जाते हैं, या पुराणों में, पुराणों से हमें दो प्रकार के जीवों का वर्णन मिलता है, या दो प्रकार के जीवों के बारे में पता चलता है। ये वास्तविक अर्थ है। देखिए, लोके का अर्थ है, अगर लोके का डेफिनेशन देखा जाए संस्कृत में, तो लोके का अर्थ होता है आलोक देने वाला। जैसे जैसे मान लीजिए अभी इस कमरे में अंधेरा हो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही लाइट आएगा कुछ, सब कुछ दिखने लगेगा, तो आपको आलोक मिल गया। आलोक मतलब एक प्रकाश है जिससे आप चीजों को देख पाते। तो लोके का अर्थ है कि जो वेद का ज्ञान है उसको आलोक प्रदान करने वाला। जैसे मैंने रिपीट किया, जैसे मान लीजिए श्लोक गीता का है और परपोट से हमें इस श्लोक पे आलोक प्रदान हो रहा है, मतलब हम इस श्लोक को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो लोके का अर्थ होता है आलोक देने वाला। उस जैसे प्रभुपाद जी इस श्लोक पे अपना परपोट दिए हैं, वैसे ही पुराण जो है वो वेदों का परपोट है, ये समझ लीजिए। या पुराण जो है वो कमेंट्री है वेदों की। तो लोके मतलब इस संसार में जो पुराण है उसमें, इस संसार में। ठीक है। और शर, शर मतलब परिवर्तनशील। तो अब एक प्रश्न उठेगा, ओ प्रभु जी, जीवात्मा तो परिवर्तनशील है नहीं, तो उसको शर क्यों बोल रहे हैं, परिवर्तनशील? ये प्रश्न उठता है ना। ये दूसरे अध्याय में देखा था कि आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन आप तो बोल रहे हैं शर परिवर्तनशील। तो क्या मतलब है? सुनिएगा बहुत कान खोल के। परिवर्तनशील मतलब उन जीव, वैसी जीवात्माएं जिनका भौतिक शरीर परिवर्तित होता है, इस कारण से शर बोल रहे हैं। शर जीवात्मा के लिए नहीं है, मतलब शर मतलब जीवात्मा का नहीं बताया जा रहा है कि जीवात्मा परिवर्तित होती है। शर का मतलब ऐसी जीवात्माएं जिनके भौतिक शरीर बदलते। एक उस प्रकार की जीवात्माएं हैं और एक अक्षर हैं जिनके शरीर परिवर्तनशील नहीं होते, मतलब जिनके शरीर आध्यात्मिक हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शरः सर्वाणि भूतानि, इस जगत में जितने भी जीव हैं वो सब शर हैं। क्या मैं शर हूं? हाँ हूं। क्या पूर्व प्रभु जी शर हैं? हाँ हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास भौतिक शरीर है जो परिवर्तित हो रहा है।
क्या यशोदा मैया शर हैं? नहीं, वो अक्षर हैं, क्योंकि उनका शरीर परिवर्तन नहीं होता है, उनका शरीर आध्यात्मिक है। ठीक है, तो शरा सर्वाणि भूतानि, इस संसार में, इस जगत में सारे जीव शर हैं। कूटस्थो अक्षर उच्चते। कूटस्थ का मतलब होता है जो चेंज कभी ना हो, तो जो चेंज नहीं होते हैं, कूटस्था जो सेम रहते हैं, उनको अक्षर उच्चते, उनको अक्षर कहते हैं। तो फिर श्लोक समझिए, देखिए, वेदांत सूत्र का सार है ये, 16, 17, 18 तीन श्लोक। उसको आप समझ लीजिए, आप वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं, और वेदांत सूत्र के, मतलब वेदांत सूत्र का जो ज्ञान है, 16, 17, 18 जो श्लोक हैं, इसको पढ़ने का जब आप लाभ सुनेंगे 19वें श्लोक में, तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए बहुत कान खोल के सुनिएगा, 16, 17, 18 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसको समझ लिया, तो इसका क्या लाभ होगा समझने का, ये आपको 19वें श्लोक में मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो श्लोक का अर्थ देखिए। इस लोक में दो प्रकार के जीवात्माएं हैं, एक क्षर एक अक्षर। इस लोक में मतलब इस लोक में जो पुराण है उनमें वर्णन है। ठीक, क्षर वो हैं जो परिवर्तनशील हैं, मतलब जिनके भौतिक शरीर चेंज होते रहते हैं, और इस जगत में हम केवल क्षर जीवात्माओं को देखते हैं। लेकिन जिनका स्वरूप परिवर्तित नहीं होता, जिनके शरीर परिवर्तनशील नहीं है, उनको अक्षर बोला जाता है। ठीक है, रूपा जी का मत देखिए। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। देखिए, एक और इसका एंगल है। च्युत मतलब वो जीवात्माएं जो अपना संबंध भगवान से भूल गई हैं, और अच्युत मतलब वो जीवात्माएं जिनका कभी भगवान से संबंध विस्मृत नहीं होता, मतलब वो अपना भगवान से कभी संबंध नहीं भूलते। ये भी एक एंगल, ठीक है। देखिए गीता भूषण टीका। भगवान कृष्ण अब वेदों के उस अर्थ को सार रूप में प्रस्तुत करेंगे जो श्रील बादरायण ऋषि के द्वारा दिया गया है। मतलब भगवान ने पहले कहा था कि व्यास देव के रूप में मैंने आके वेदांत दिए हैं, तो अब वेदांत का ज्ञान है क्या, और भगवान क्या जानते हैं, उसको भगवान प्रेजेंट कर रहे हैं। भगवान ने क्या बोला था? वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। मैंने वेदांत को कंपाइल किया है, मैं वेदों को जानता हूं। तो भगवान क्या जानते हैं और वेदांत का ज्ञान क्या है, उसको भगवान 16, 17, 18 श्लोक में कह रहे हैं। लिंक समझ में आ रहा है? 15वें श्लोक में भगवान ने बोला, भैया मुक्ति, जीवों को मुक्ति का ज्ञान देने के लिए मैंने वेदांत कंपाइल किए हैं, और मैं ही वेदों को जानता हूँ। तो अब प्रश्न उठता है, वेदांत का ज्ञान है क्या चीज भाई? क्या जानते हैं आप भगवान? तो उसको भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इन श्लोकों में। ठीक है, 16, 17, 18 में भगवान वेदांत सूत्र का सार बता रहे हैं, पूरा वेदांत का सार। आगे पढ़ते हैं। लोक शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा सत्य का अनुभव किया जाता है। इस लोक शब्द का अर्थ यहाँ वेद से है। देखिए, लोके, लोके का अर्थ ये नहीं इस संसार में, लोके का अर्थ है इस संसार में जो पुराण है उससे। ठीक है, वेदों में दो प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। वे कौन से हैं? वे कौन है? एक क्षर है, अर्थात जो अनेक परिवर्तनों से गुजरते हैं क्योंकि उनके शरीर नश्वर होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ये क्लियर समझ जाइए, अभी फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। क्षर का अर्थ यहाँ पे जीव में परिवर्तन नहीं है। क्षर का अर्थ है कि जीवों के पास जो भौतिक शरीर है उनमें परिवर्तन। ठीक है, जीवात्मा सेम रहता है, पर ऐसे जीवात्माएं जिनके भौतिक शरीर, जिनके जिनके पास भौतिक शरीर हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, उनको क्षर बोलते हैं। ठीक, वो भौतिक जगत के संसर्ग के कारण बद्ध होते हैं, मतलब उनकी भोग की इच्छाएं हैं, इसीलिए उनको भौतिक शरीर मिला हुआ। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अक्षर अर्थात दूसरे वे हैं जो अनश्वर शरीर होने के कारण एक ही अवस्था में रहते हैं। मतलब उनके पास एक ऐसा शरीर है इसमें ना कोई पेट दर्द है, ना कोई खांसी है, ना रोग है, ना जन्म है, ना मरण है, कुछ नहीं। उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक है।
तो जिनके पास आध्यात्मिक शरीर है उनको अक्षर जीव कहते हैं, और वो शरीर परिवर्तन शून्य रहता है। ठीक, उनका इस भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं होता है, इसीलिए वे मुक्त रहते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जो नित्य मुक्त जीव होते हैं उनका भौतिक जगत से कोई संबंध नहीं है, मतलब उनके मन में कभी भी इस जगत को भोगने की इच्छा नहीं आती है, इसीलिए वो नित्य मुक्त रहते हैं। वो नित्य मुक्त जो होते हैं, भगवान के जो पार्षद होते हैं, भगवान की सेवा करके इतना सुखी हैं कि उनको इस जगत में भोगने की कोई रुचि ही नहीं है, इस जगत में आने का कोई रुचि ही नहीं है, कुछ वो भोग करना ही नहीं चाहते। ठीक है, उन दोनों का आगे वर्णन हो रहा है। ठीक है, अब कई बार प्रश्न उठता है क्या ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक है? देखिए, शर शब्द से ब्रह्मा जी से लेकर सभी अचर प्राणी तक इंगित होते हैं। ब्रह्मा जी से लेके एक शूद्र चींटी तक सब शर हैं, मतलब उनके पास भौतिक शरीर हैं, ये जो परिवर्तन होता है। ठीक है, कूटस्थ अर्थात अक्षर जीव सदा एक ही अवस्था अर्थात नित्य मुक्त अवस्था में रहते हैं। कूटस्थ मैंने समझा दिया कि एक बार आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये है कूटस्थ का अर्थ, कि एक बार आपको आध्यात्मिक शरीर मिल गया है तो आप वैसे ही रहेंगे, ना कोई बीमारी, ना कोई मोटापा, ना कोलेस्ट्रॉल, ना डायबिटीज, ना स्टोन्स, कुछ नहीं। एक बार आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, सारी समस्याएं सॉल्व। और प्रभुपाद जी ने कितना सिंपल फंडा दिया है, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, आप आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। संपूर्ण जीव समूह को एक वचन से इस श्लोक में कहा जा रहा है, परंतु पहले के श्लोकों में इनको बहुवचन से इंगित किया गया था, यथा बहवो ज्ञान तपसा, भगवद गीता 4.10, और इदम ज्ञानम उपाश्रिता, भगवद गीता 14.2। अब ये क्यों कह रहे हैं बलदेव विद्याभूषण? बहुत सुंदर अर्थ है, देखिए यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग हुआ है, देखिए, द्वाविमो पुरुषो लोके शर च अक्षर एव च। तो यहाँ कह रहे हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, शर और अक्षर। तो शर और अक्षर को एक वचन में कह रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस श्लोक में शर और अक्षर को एक वचन में कह रहे हैं। ठीक, तो आप अब ये नहीं कह सकते कि जीव तो एक ही है, पर वो बहुत सारे बद्ध जीवों में हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां बोला जा रहा है शर और अक्षर दो जीव है। तो ये मत समझिएगा कि एक जीव शर है और वही बहुत सारे शरों में हो गया है, यानी एक बद्ध जीव है और वही बहुत सारे बद्ध जीवों में हो गया। यहां जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, इस क्लास में 5-6 लोग आए। ठीक है, तो अब मैं कहूं कि इस क्लास में डिवोटी आए, सही तो है? अब ये नहीं कहा जा रहा एक डिवोटी आए, मतलब डिवोटी आए हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो सब भक्त हैं। समझ में आ रहा है? या कैसे समझिए, कैसे समझा, मतलब बेसिकली कैटेगरी में बांटा गया है इसको। जैसे अब मैं जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे जैसे वो होता है जनरल कैटेगरी होती है, SC ST होता है, तो जनरल कैटेगरी के हैं। तो अब ये नहीं कहा जा रहा है कि एक जनरल कैटेगरी का है। जनरल कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो जब बोला जा रहा है शर, शर मतलब शर कैटेगरी के बहुत सारे हैं। मैंने बोला डिवोटी है, डिवोटी मतलब डिवोटी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं। भाई, आप भी डिवोटी, मैं भी डिवोटी, सब डिवोटी हैं। तो जब बोला जा रहा है कि शर और अक्षर दो प्रकार के जीव, मतलब शर में बहुत सारे इंडिविजुअल सोल्स हैं और अक्षर में बहुत सारे इंडिविजुअल लोग हैं। ये नहीं मत समझिएगा शर मतलब एक शर जीव है, मतलब एक बद्ध जीव है जो बहुत बद्ध जीवों के रूप में हो गया है, और मृत्यु के बाद वो सब एक ही में हो जाएंगे। ये नहीं बोला जा रहा है।
इसीलिए यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण कोट कर रहे हैं 4.10 का एग्जाम्पल। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता, ये श्लोक था कि बहुत सारे लोग ज्ञान से शुद्ध होके मेरे पास आए। तो भगवान कह रहे हैं कि बहुत लोग ज्ञान से शुद्ध हुए मेरे पास आए, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं और रहे हैं। मतलब मुक्ति के बाद भी इंडिविजुअलिटी बनी रहती है। या इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, भगवान ने बताया 114वें अध्याय में, जो इस ज्ञान को सुनेगा मेरे पास आएगा। तो मेरे पास आएगा मतलब बहुत सारे लोग गए हैं, और गए हैं मतलब क्या, वहां पे रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। तो मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि एक था जो बहुतों में हो गया। ठीक है, ये गलत है व्याख्या। कृपा तत्व देखिए तात्पर्य कृपा जी का। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया, वेदांत सूत्र, पिछले श्लोक में कहा गया था। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। वेदांत सूत्र का सार, उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। क्षर मतलब जिनके भौतिक शरीर परिवर्तन होते हैं, अच्युत मतलब जिनका आध्यात्मिक शरीर। ठीक। और क्या सार, और हाँ इंटरेस्टिंग है, क्या सार संक्षेप है वेदांत सूत्र का? तीन विषय, बद्ध जीव, नित्य मुक्त और भगवान। मैंने क्लास के पहले बताया था कि वेदांत सूत्र का सार संक्षेप क्या है, तीन विषय। बद्ध जीव क्या है, मुक्त जीव क्या है, और भगवान क्या है। यही 16 17 18 तीन श्लोकों का विषय। और वेदांत सूत्र में इन्हीं तीनों की बात है बस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश, विभिन्न अंश, मतलब भगवान से अलग है और इंडिविजुअल। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं। तो स्पष्ट है, जिनको भोग की इच्छा है वो जीव भूत हैं, और जिनकी भोग की इच्छा करता है वो ब्रह्म भूत है। इसका व्याख्या हो चुकी है। यहाँ पर शरह सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। ठीक। लेकिन जो जीव परमेश्वर से, अब इंटरेस्टिंग, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का मतलब क्या है? क्या भगवान से एक हो जाते हैं? एक का, एक हो गए। ठीक है, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, मैंने इसको कई बार बताया भी है, एकत्व का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य है। वो इंडिविजुअल रहते हैं, लेकिन अब उनकी कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं। एकत्व मीन्स एक इच्छा है, वो भी कृष्ण की नित्य सेवा करनी। तो एकत्व होते हैं इच्छा के रेस्पेक्ट में, ना कि एग्जिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि भगवान से जाके मिल जाएंगे, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं। इंडिविजुअल रहेगा व्यक्ति, जीवात्मा व्यष्टि है, पृथक्कृत है मतलब भगवान से अलग है, सनातन है, हमेशा रहने वाला है जीव। लेकिन अब उसकी एक ही इच्छा है कि मैं, मुझे भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करनी है बस। मतलब भगवान की इच्छा और उसकी इच्छा सेम होती है, इसके रिस्पेक्ट में एकत्व। ठीक है, उपाधि बता रहे हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। दोनों में भिन्नता नहीं मतलब, कृष्ण चाहते हैं, मतलब कृष्ण चाहते हैं कि जीव आत्मा मेरी सेवा करे और जीव कृष्ण की सेवा करे। ठीक है। अब ये जो लाइन है, वैसे भी येलो में है लेकिन मैंने इसको और देखो, वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इसकी विचारधारा की व्याख्या की गई है। अब समझिए, वेदांत सूत्र का पहला जो कोटेशन है, पहला जो कोड है, वो है जन्मादि अस्यतः, सब कुछ भगवान से आया। ठीक। अब इसको समझिए, देखो समझिए। जैसे बोला जाए, मैं अपनी माँ के गर्भ से आया। ठीक है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मान लीजिए कोई कहे
कब आए? अच्छा, मेरी डेट ऑफ बर्थ में बता दूंगा, मैं इस तारीख को उनके गर्भ से आया। या आपसे पूछा जाए आप कब हमें माँ के गर्भ से आए, हाँ मैं इतनी डेट को आया। या समझ लीजिए, कोई कोई कहे आप 10th पास है, हाँ है। कब हुए 10th पास, हाँ इतने इतनी तारीख को हुए। ठीक है। या मान लीजिए आपका घर बना, ठीक है, आज आपका बड़ा 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 बंगला है, तो पूछा जाए कब बनाया था आपने, कब बनवाया था घर। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए, आध्यात्मिक जगत में सृजन वैसी कोई वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक जगत में क्रिएशन ऐसी कोई वस्तु नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहा है भगवान से क्रिएशन हुआ, तो भगवान से है। मैं फिर कर रहा हूँ, क्रिएशन जैसी कोई चीज आध्यात्मिक जगत में नहीं है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं सब कुछ भगवान से आया, सब भगवान ने क्रिएट किया। तो क्रिएट करने की तो बात ही नहीं ना। आप समझिए इसको। देखिए, जीवात्मा भी भगवान की तरह शाश्वत है, ठीक, और अनादि है। इसीलिए जीव की सृष्टि की बात तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक, मैंने पहले बताया था, जब से भगवान श्री कृष्ण हैं तब से ही उनके एक्सपेंशन है, तब से ही उनका धाम है, तब से ही जीवात्मा है। मतलब ऐसे कहते हैं ना हम लोग, अच्छा कृष्ण से बलराम आए, तो कब आए? आए नहीं, वो थे ही हमेशा से। जैसे लोग कहते हैं कृष्ण से राम जी आए, कृष्ण से नारायण आए, तो कब आए? कब नहीं आए, वो है ही हमेशा से। कुछ माइंड आ रहा है? हम लोग बोलते हैं भाई कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन बलराम जी हैं, कृष्ण से बलराम जी आए, बलराम जी से ये आए, फिर ये आए, ये आए। तो पूछा रहेगा ना भाई कब आए फिर? कब आए है ही नहीं, वो है ही हमेशा से। लेकिन ये ऐसे क्यों बोलता है शास्त्र कि इससे ये आए, इससे ये आए? आप समझिए, यही इसीलिए बाबा जी ने बहुत बात लिखी है। क्योंकि जीवात्मा, एक्सपेंशंस, इस जगत की सत्ता भगवान पर आश्रित है। इसीलिए कहा जाता है कि अब आए। मेरे शरीर की सत्ता किस पर आधारित है? मेरी माँ पापा, मेरे पिता माता जी पे। वो होंगे तभी तो मेरा जन्म होगा ना भाई। तो मैं आ रहा है, जितनी भी चीजें हैं उनकी सत्ता कृष्ण पर आश्रित है। इसीलिए हमें समझने के लिए बोला जाता है हाँ सब कुछ कृष्ण से आया। पर आया नहीं, वो है ही उस समय से। तो आपका ये पूछना कब आए, ये क्वेश्चन ही लॉजिकल। क्योंकि सृजन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वहां पे सब कुछ हमेशा से है। लेकिन सब कुछ की सत्ता कृष्ण पर आश्रित है। इसीलिए समझाने के लिए हमें बद्ध जीवों को ये बोलते हैं कृष्ण से ये आया है। जिससे व्यक्ति समझे कि अच्छा ये जो आया है वो कृष्ण से आया है, मीन्स इसकी सत्ता कृष्ण पे आश्रित है। ये समझाने के लिए बोला बोला जाता है कि हाँ इससे ये आया, इससे ये आया, इससे ये आया। बोला वो आए वाए कुछ नहीं, वो है ही हमेशा से। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं आध्यात्मिक जगत में क्रिएशन वेशन कुछ है ही नहीं। लेकिन वेदांत सूत्र में कहा गया है कि भगवान से सब कुछ आया है। दिस मीन्स कि भगवान पे सब कुछ आश्रित है, ये कहने का। कब आया, कैसे आया, ये सब क्वेश्चन इलॉजिकल, कि वो हमेशा सही है, सनातन, अनादि। ठीक, आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथा अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लाइन। देखिए, वेद की वाणी जो है वो अपौरुषेय है। वेद डायरेक्ट भगवान से आए हैं। तो ये अचिंत है, मतलब वेद का ज्ञान इस प्रकार से है कि हम अपनी इंद्रियों से उसको नहीं जान सकते।
और इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। आप भौतिक बातों को भी नहीं जान सकते, भौतिक ज्ञान को। जैसे अगर मैं कहूँ से मैं कहाँ पर हूँ, बताओ भाई तुम लोग कहाँ पर हूँ मैं, तो जब तक मैं नहीं बताऊंगा नहीं जान पाएंगे। करो एनालाइज, अनुमान लगाओ भाई, यहाँ होंगे नहीं नहीं, वहां होंगे वहां होंगे वहां होंगे। नहीं, जब तक मैं नहीं बताऊंगा नहीं जान पाएंगे। मतलब जब तक आप सुनेंगे नहीं नहीं जान पाएंगे। इसीलिए श्रुति, जब तक आप भगवान के बारे में, जब तक आप शास्त्र से सुनेंगे नहीं नहीं जान पाएंगे। तो जो ये ज्ञान है, भौतिक ज्ञान भी जो मेरे बारे में ही ज्ञान है, वो नहीं जानते हैं। भगवान का ज्ञान तो बहुत ही हाई लेवल है। तो जो वेदों का ज्ञान है वो हमारी इंद्रियों से परे है, लेकिन हमें वेदों से समझना होगा, वेदों पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तब हम चीजों को समझ पाएंगे। कई बार लोग बोलते हैं कि जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग बोला आध्यात्मिक जगत के बारे में, अरे आपने देखा है क्या, ये प्रश्न इलॉजिकल है। और आप ये प्रश्न कर इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको वेदों पर श्रद्धा नहीं है। और वेदों पर श्रद्धा आपकी इसलिए नहीं क्योंकि आपके हृदय में पाप है। जिसके हृदय में पाप होता है उसको वेदों में श्रद्धा नहीं होती, लेकिन जिसके हृदय में पाप नहीं होता है उसकी सह श्रद्धा होती है, और भक्ति करके वो श्रद्धा बढ़ती है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वेदों में लिखा है तो संदेह करने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वेद इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। अब भगवान के धाम के बारे में हमें वेद के अलावा और कहीं से जानकारी प्राप्त हो ही नहीं सकती। देखिए बहुत सी सिंपल, मैंने बताया ना आपको, हम चीजों को सुन के स्वीकार करते हैं। साइंटिस्ट कुछ बोल रहे हैं तो हम देखे थोड़ी ना है भाई, वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है स्वीकार कर लिया। और वेदों में जो लिखा है हम देख तो ना रहे हैं, ये सुना स्वीकार कर लिया। लेकिन हमें पता है कि जो वेदों में बात लिखी है वो तीनों गुणों से परे है, वो डिफेक्टिव नहीं है। इसलिए हमें उसको श्रद्धा रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। मतलब जो उनका शरीर है वो परिवर्तनशील है, इसीलिए शर है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। इसीलिए चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसीलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। ये बहुत जबरदस्त। अरे भाई साहब मोटे हो गए, अरे भाई साहब पतले हो गए भाई साहब, अरे बीमार है क्या भाई साहब, आपके शक्ल से लग रहा है, मतलब दुखी है क्या भाई साहब। तो बोलते हैं अच्छा अच्छा तुम ऐसे हो गए, इतने लंबे हो गए, अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा तुम तो यार रंग सांवला हो गए, तुम गोरे नहीं रहे। कौन हो रहा है ये सब? क्या मैं पतला हुआ, क्या मैं मोटा हुआ, क्या मेरा रंग सांवला हुआ? नहीं, लेकिन हमें लगता है व्यक्ति बदल गया। इतना अमेजिंग, हम बदल ही नहीं रहे, लेकिन शरीर के बदलाव से लगता है अरे अपू प्रभु जी आप तो बिल्कुल बदल गए। क्या अपू प्रभु जी बदले हैं? ना, उनका शरीर बदला है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि अरे आप ही बदल गए। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेरा शरीर परिवर्तित हो रहा है, ना मैं बीमार हूं, ना मुझे कुछ होता है, ना मैं मर सकता हूं। पर होता क्या, सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि हम शरीर के परिवर्तन को अपने आप पर आरोपित कर लेते हैं। दिक्कत ये, हम शरीर के परिवर्तन को अपना परिवर्तन मान लेते हैं, ये दिक्कत। लेकिन हमारा परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, जैसे जैसे हम पहले के शरीर में थे वैसे ही हैं इस शरीर में। और जैसे हम पहले के शरीर के परिवर्तन को मान रहे थे अपना, वैसे ही इस समय मान रहे हैं। बीमारी कंटिन्यूस। आगे पढ़ते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। जानते हैं, सिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां ना जरा है, ना जन्म और ना मृत्यु, वे सब एक अवस्था में रहते हैं। शरा सर्वाणी भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चिति तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है,
वह अपना शरीर बदलता रहता है, स्पष्ट है। अतएव ये सब शर्त तथा चूत चूत, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव तथा एक अवस्था में रहते हैं, मतलब उनके शरीर बदलते नहीं हैं। ठीक है, हम लोग ये रुकते हैं आज। लोग अगले श्लोक, 2 श्लोक कल देखेंगे। ठीक है। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।